हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आप में से काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैम राशि बेस्ड रीडिंग कीजिए, आपके पर्सन की एनर्जी राशि बेस्ड। तो आज राशि बेस्ड रीडिंग होगी। यहाँ पर है एरीज टू पाइसेस, सभी 12 राशियाँ, और एक एक करके हम राशि बेस्ड रीडिंग करेंगे। अपनी राशि से आपको अपने पार्टनर की एनर्जी को चेक करना है। अपनी राशि से इसलिए करना है क्योंकि कई लोगों को अपने पार्टनर की राशि नहीं पता होती है। ठीक है, तो अपनी राशि से अब आप ये चाहें तो अपने चंद्र राशि और लगन दोनों से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि तुला है, आपका लगन वृषभ है, तो आप दोनों से वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपकी चंद्र राशि या लगन, आपको आपका नाम राशि पता है या सन साइन पता है, तो आप उससे वीडियो को देख सकते हैं। जो राशि आपको आपकी पता है उससे आप वीडियो को सुन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार शफल करके रखेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 हम कार्ड्स लेते जाएंगे, एनर्जी रीड करते जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ये हो गया शफल। ये भी हो गया शफल। ठीक है, सबसे पहले कौन सी राशि है? मेष, एरीज। मेष राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है और मैसेज है। ठीक है, देखिए मेष राशि या मेष लगन अगर आपका है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में वी हैव 3 ऑफ अर्थ विद पेज ऑफ वाटर। आपके पर्सन कभी बात कर रहे हैं, कभी थोड़ा बहुत आपकी बात हो जा रही है, कभी बिल्कुल ही डिटैच्ड हो जा रहे हैं। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन चाहते तो हैं सिचुएशन बैलेंस हो, बट बैलेंस हो नहीं पा रही। इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। थर्ड पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली इनका करियर या इनकी फैमिली हो सकती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में करियर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। करियर कैसे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है? अगर किसी का कोई कार्य है तो वो उसे करेगा ही, बट कई बार लोग एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं कि अगर तुमने शुरू में इतना समय दिया तो अभी वापस इतना समय दो, इग्नोर ना करो। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन है। ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए प्रेम है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपको दिखा बहुत कम रहे हैं, बहुत ही कम। जैसे अगर 100% फीलिंग्स है तो ये 5% आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक डीपर कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। मैसेज में ये चीज़ें दिख रही हैं, पास्ट लाइफ एंड रिलीजिंग। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कई बार कि आपके साथ कुछ ना कुछ एक ऐसी फीलिंग है देजावू वाली कि आपके साथ ये पहले मिल चुके हैं या आपको देख चुके हैं, या पिछले जन्म की कोई मेमोरीज़ इनको सडनली याद आ जाती है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपसे दूर हो पाना, आपको भूल पाना इनके लिए मुश्किल है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं लेट गो नहीं कर सकता या लेट गो नहीं कर सकती। मूव ऑन करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कई बार इन्होंने कोशिश की है आपसे डिस्टेंस बनाने की, दूरी बनाने की, बट पॉसिबल नहीं हो पाया है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं या करती हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं बट कम एक्सप्रेस करेंगे। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आने वाले 3 दिन के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट राशि है वृषभ, टॉरस। टॉरस वालों के लिए एम्परर एंड कॉल। मैसेज है स्पाइंग एंड ट्विन फ्लेम्स। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन, अगर आपकी राशि टॉरस है तो आपके पर्सन की एनर्जी में है एम्परर एंड कॉल। दे आर लाइक डोमिनेटिंग एनर्जी। वो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। मैसेज की एनर्जी है दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, और कहीं ना कहीं बहुत ही ऑथोरिटेटिव एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी है 4 नंबर की, बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव हैं, स्पाई बहुत करते हैं आपको,
पूरी तरह से ये स्पाई करते हैं। आपको देख के नहीं लगेगा कि ये आपको स्पाई करते हैं, बट दे आर स्पाइंग ऑन यू। और आपका सोशल नेटवर्क से लेके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ये निकालते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को निकाल कर ये आपसे बात भी करना चाहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। इस तरह की एनर्जी है। दूसरी चीज़, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन वापस आएंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक बिहेवियर होगा आपके पर्सन का, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर होगा। डोमिनेटिंग आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। यू बोथ आर वन सोल इन टू बॉडीज़। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल, कैसे कह सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हो तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी होती है, दूर जाते हो तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, फिर से वापस आते हो और स्पीड से। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती ही ऐसी है, बहुत ही ज़्यादा एक अंदर से एक रिकॉग्निशन होता है, सोल रिकॉग्निशन होता है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो भी, नहीं हो तो भी, दे आर स्पाइंग ऑन यू, और स्पाई करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के ये आपसे बातचीत कर सकती हैं या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डोमिनेटिंग एनर्जी है। तो अगर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आता है आपको, तो हो सकता है कि वो आपको रूल करना चाहें, वो आपको ये दिखाना चाहें कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ मेरी ही चलेगी, ये वाली सिचुएशन है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नंबर 2 और 4। मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 4 दिन के अंदर की एनर्जी हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव जेमिनाई। मिथुन राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी में है 5 ऑफ अर्थ विद 5 ऑफ फायर। आपके पर्सन के लिए 5-5 मेजर चेंजेस की एनर्जी है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त एक बड़े चेंज से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। फिनेंशियल चेंजेस भी हो सकते हैं, और कोई पर्सनल लाइफ में भी इनके ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस हो सकते हैं। थोड़ा मूड स्विंग होगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण स्ट्रेस था, एंग्जाइटी थी, झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस के कारण ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि अब कोई स्ट्रेस ना हो, रिकंसाइल कर ले, बस रीयूनियन हो जाए आप दोनों का। अगर किसी एक की गलती थी तो वो सॉरी बोल सकता है या बोल सकती है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन सेकंड चांस की डिमांड कर सकते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, एक चांस और दे दो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने स्ट्रेस को आपको बता सकते हैं कि देखो मेरी लाइफ में ऑलरेडी बैंड बजी पड़ी है, तो प्लीज़ मुझे समझो, मेरी प्रॉब्लम को समझो, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था जो तुम समझ ली या समझ लिए। ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन लॉजिकल और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे। आपको मनाने का हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये जो भी एनर्जी है ये मोस्ट प्रॉब्ली मिथुन राशि वालों के लिए अगले 5 घंटे से लेके 23 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है, मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर की। नेक्स्ट, कर्क राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? मैसेंजर ऑफ अर्थ, 10 ऑफ फायर, ब्रेकिंग पॉइंट एंड फैंटेसी। देखिए, इनकी एनर्जी की बात करूं तो ये सबसे पहले बहुत स्लो हैं मैसेज या कॉल करने के लिए। इमोशंस आप में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाते हैं। रिलेशनशिप एक तरह से युद्ध है आपके लिए। आपके पार्टनर हमेशा कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ किच चलती रहे, इनका टाइम पास होता रहे। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर इस वक्त 10 ऑफ फायर बहुत ही ज़्यादा बर्डनड हो सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ये आपको ये भी कहेंगे मैसेज या कॉल करके कि देखो मैं तुम्हारे बारे में सोच तो रहा हूँ या सोचती हूँ या याद करता हूँ तुम्हें, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। तुम्हें मैसेज करने का टाइम नहीं है, तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब सुन के आपको भी ऐसा लगेगा कि यार एहसान कर रहे हो क्या मेरे ऊपर बात करके या मैसेज करके। यहाँ पर एक ब्रेकिंग पॉइंट इनका और आपका दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बातें इनको आपकी चुभ सकती हैं, आपको इनकी चुभ सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, मीन्स जब इनके पास फ्री वक्त होगा तो ये आपसे बात करेंगे, जब इनके पास फ्री टाइम होगा तो ये आपसे
कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि आप तड़पते रहो, आप परेशान होते रहो इनके लिए, और ये अपना बर्डन, अपनी बाकी जिम्मेदारियों को निभाते रहें। तो थोड़ा सा एक रूड एनर्जी है। और ये भी बता दूं कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 25 आवर्स के अंदर या मैक्सिमम विद इन अ वीक कुछ लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होगी, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। ये भी बता दूं कि इनकी आपको लेकर कुछ फैंटेसीज़ हैं, जैसे ये आपको लेकर कुछ ड्रीम्स देखते हैं, कुछ विजन्स होते हैं, तो ये चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो, वो सच हो जाए। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स चेक नेक्स्ट लियो, सिंह राशि वालों के लिए या लगन वालों के लिए। 9 ऑफ वाटर, पेज ऑफ अर्थ, कर्स एंड कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की कुछ विशेस हैं जो आप फुलफ़िल नहीं करते हो, आप सीधा मना कर देते हो, या आप बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हो जो कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करता हूँ या पूरी करती हूँ, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा करो। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ये आपसे या आप इनसे बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई कर लेते हो, झगड़ा कर लेते हो किसी कन्फ्यूजन के कारण, किसी अनक्लियर माइंडसेट के कारण, और उसके बाद एक दूसरे को इतना ज़्यादा कर्स करना, झगड़ा करना, उल्टा सीधा बोल देना, और उसके बाद ये सोचना कि यार हम लोग तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते या रह ही नहीं सकती। तो ये सब करके मतलब क्या है? तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ था, मे बी बहुत ज़्यादा कई बार होता है ना कि भूल हो जाती है, या मूड ख़राब रहता है, या कई बार इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है तो बोल देता है बहुत कुछ, बाद में जब शांत होता है तो रियलाइज़ होता है। तो ये सॉरी बोल सकते हैं, ये आपको मना सकते हैं, अपॉलॉजी दे सकते हैं, और आपकी कोई विश भी पूरी कर सकते हैं। अगले 9 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। कन्या राशि या लगन वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी है 10 ऑफ अर्थ विद किंग ऑफ वाटर। मैसेज है फाउंडेशन एंड थिंकिंग। देखिए आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। किंग ऑफ वाटर सबसे इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, अनकंडीशनल लव की यहाँ पे वाइब्रेशंस हैं। 10 ऑफ अर्थ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ये मैसेज भी इसी तरह का देंगे, और इनके मन की स्थिति भी यही है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ एक सॉलिड बेस चाहिए, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना है, मुझे उसको फाइनेंशियली भी सिक्योरिटी देनी है, और हर तरीके से उसको सिक्योर रखना है। मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, और मुझे उसके साथ ही अपना जीवन यापन करना है। इनके मन की स्थिति भी यही है, और इनके मैसेजेस भी इसी तरह के नज़र आ रहे हैं। ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि इनकी फैमिली में कोई ग्रोथ हुई है, या कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिली है जो ये आपसे शेयर कर सकते हैं। प्लस आपके प्रति जो इनके ट्रू इमोशंस हैं, ट्रू भावनाएँ हैं, हो सकता है आपसे एक्सप्रेस ना किया हो, तो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके लिए एनर्जी अगले 24 घंटे के अंदर की हो सकती है। नेक्स्ट तुला, तुला राशि या लगन वालों के लिए 6 ऑफ फायर एंड 6 ऑफ एयर। कमिटमेंट एंड ऑब्सक्योरिटी। देखिए कहीं ना कहीं 6 ऑफ फायर एंड 6 ऑफ एयर, आप दोनों में ऐसी सिचुएशन होती है कि आप दोनों एक दूसरे को पाना भी चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, और बार बार एक दूसरे से दूर भागते हैं और बार बार एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ पर कई बार आपके मन में आता है यार छोड़ो, जाने दो, मुझे मूव ऑन करना है इस रिश्ते से। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो इसी से प्यार करता हूँ, इसी से शादी करूँगा या करूँगी। कमिटमेंट की एनर्जी है। साथ ही साथ आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं, कोई मिस्ट्री तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको नहीं पता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटली इनको स्पाई करते हैं, इनका लास्ट सीन देखना, या ये कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, कब क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है 6 की वाइब्रेशन है, 6 नंबर ही शुक्र का है, और आपकी राशि भी शुक्र की है। शुक्र का नंबर है तो रोमांटिक एनर्जी तो डेफिनेटली है। प्लस आप जीतना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से
आपकी पकड़ कमज़ोर ना पड़े, और इसी तरह से आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि उनकी पकड़ कमज़ोर ना पड़े। तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में जीतना चाहते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे से बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों को एक दूसरे से झगड़ा भी करना है, दोनों को एक दूसरे से दूर भी भागना है, दोनों को एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। दोनों को ये भी लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, और इसी बात को लेकर आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स है। 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर की एनर्जी फ़िलहाल ये नज़र आ रही है। नेक्स्ट, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी में है 5 ऑफ वाटर विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैसेज में है ब्यूटी एंड केमिस्ट्री। डेफिनेटली आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर इमोशंस आर वेरी हाई, डिप्रेशन की एनर्जी है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक। इन्हें कई बार लगता है कि आप इनके डेस्टिन पार्टनर हो या आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते। फिर एक बार लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो इससे दूर हूँ और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड सिचुएशन हो जाती है। कई बार ये खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या हो जाती हैं कि आखिर ये चाहते क्या हैं। इन्हें आपके साथ कनेक्शन भी फील होता है, इन्हें ऐसा भी लगता है कि या तो ये आपसे या आप इनसे दूर भाग रहे हैं। इस रिलेशनशिप में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। प्लस इनको ऐसा भी लगता है कि वो वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, आपकी तरफ ये आकर्षित होते रहते हैं। आपसे बात करना इन्हें पसंद है, आपको देखना पसंद है, आपका आवाज़ सुनना पसंद है। लेकिन साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लगता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो आप दोनों के बीच में आके बैठ गई हैं, जो हटने का नाम नहीं ले रही, जो आप दोनों के यूनियन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिस वजह से भी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो इनकी करंट एनर्जी और इनके मैसेजेस में लव, रोमांस नज़र आ रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आने वाले समय में आपसे बात भी होगी, आपकी तारीफ़ें भी होंगी, और आपके साथ ये जो कनेक्शन है, इसमें जो एक इंटेंस केमिस्ट्री है आप दोनों की, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 5 घंटे से लेकर 23 घंटे के अंदर की एनर्जी ये हो सकती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। नेक्स्ट है सेजिटेरियस, धनु राशि या लगन वालों के लिए वी हैव 9 ऑफ एयर विद हर्मिट, 9 ऑफ एयर विद हर्मिट, एंड वी हैव अबैंडन्ड एंड साइलेंस। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है, बीच रास्ते में छोड़ दिया, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये सफरिंग में छोड़कर चला गया, इसने मुझे धोखा दे दिया। ये 9 की एनर्जी है विद साइलेंस एंड अबैंडन। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बीच रास्ते में छोड़ दिया है, आपने पलट के देखा नहीं है, और आप बहुत साइलेंट हो गए हैं। आप इनसे न बात करते हैं, न इनको चेज़ करते हैं, पहले की तरह कुछ भी नहीं है। बहुत फ्रोज़न फीलिंग है इनकी। इनको ऐसा लगता है कि एक दीवार खड़ी हो गई है आप दोनों के बीच में। आप भी अकेले, ये भी अकेले, ये भी सफ़र कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट इनके हिसाब से ये सफ़र कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ और सिर्फ यही सफ़र कर रहे हैं। इनका मैसेज भी जब आपसे बात होगी तो ये यही मैसेज देंगे कि जब तुम छोड़कर चली गई या चले गए तो अब क्या। दूसरी चीज़ कि मैं अब शांत रहना चाहता हूँ या शांत रहना चाहती हूँ, मेरे पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। हम दोनों के बीच में बहुत तगड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे तोड़ पाना मुश्किल है। इस तरह की एनर्जी है, थोड़ी सी लोअर एनर्जी है, थोड़ा सा लोअर वाइब्रेशन है। हालांकि आप दोनों ही स्पिरिचुअल हैं, हर्मिट की एनर्जी है। आप आइसोलेशन में हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं अपने इन नेगेटिव सिचुएशन से, या ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ 9 यहाँ एंडिंग ऑफ अ साइकिल को भी दर्शा रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन कोई ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली गई या चले गए, या उनसे मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, या कोई कुछ भी ऐसा था पार्टनरशिप वो टूट गया। इस तरह का भी कोई मैसेज हो सकता है। 9 नंबर की एनर्जी है, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की। नेक्स्ट मकर, कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए वी हैव 3 ऑफ फायर विद एस ऑफ एयर। देन वी हैव डिवाइन मैस्कुलाइन एंड कन्फेशंस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन डिस्टेंस में हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं,
बट शांति से बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा, कब ये आपसे बात करेंगी या करेंगे। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने आज तक आपसे कन्फेस नहीं की, चाहे वो आपका 5 साल का रिश्ता हो, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 10 साल का, 12 साल का, जितने भी साल का आपका रिलेशनशिप है, इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने दिल में दबा कर रखी हैं, और क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, अब इन्हें आपसे सारी बातें बता देनी चाहिए, चाहे मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, बट ये बहुत कुछ ऐसा है जो आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। ये भी बता दूं कि यंग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड, लॉयल, बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड में आपके प्रति हो सकते हैं। साथ ही साथ इनकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको काफ़ी ग्रोथ दिखेगी, इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं मैसेज के थ्रू कि आपके कारण इनकी लाइफ में बहुत बदलाव आया है, आपकी संगत के कारण आप इनके जीवन में हैं, उस कारण से इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आया है। क्रेडिट आपको दिया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो मैक्सिमम विद इन अ वीक। जितने लोगों की राशि कुंभ है, एक्वेरियस राशि वालों के लिए 8 ऑफ फायर विद 6 ऑफ अर्थ, पेन एंड कर्मा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपकी राशि या लगन कुंभ है तो आपके पर्सन का मैसेज आ सकता है, या तो आ चुका है ऑलरेडी या बहुत जल्द आएगा। मैसेज एंड कॉल आने की संभावनाएं हैं। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ये रिजॉल्व कर देना चाहती हैं या कर देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट कर देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो ये कन्विंस करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैसेज की बात करूं तो पेन एंड कर्मा की एनर्जी है। इन्होंने आपको अगर पेन दिया है तो अब इनको इनका कर्मा मिल रहा है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन है, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया, धोखा दिया, तो मेरे साथ भी वही होना है, दिस इज़ फॉर श्योर। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन आपको अगर पेन दिए हैं तो ये सफ़र कर रहे हैं, और अगर आपने इनको पेन दिया है तो ये डेफिनेटली आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं अगर दुख में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका जो दंड है वो तुम भी भुगत रहे होगे या भुगत रही होगी। अगर मेरी कोई गलती नहीं है और कोई मुझे ब्लेम करता बैठे दिन भर, तो ऑब्वियसली ये एक बैड कर्मा क्रिएट करता है। साथ ही साथ ये अगर आपसे दूर हैं किसी भी कारण से, तो ये अपने आप में ही पेनफुल एनर्जी में है। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि शायद मेरे डेस्टिनी में यही लिखा था, इतना सफ़र करना, इतना भोगना, इतना परेशान होना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेलना, बट इट्स ओके। ये आपसे कुछ अपनी डीपेस्ट जो बातें हैं जो आज तक इन्होंने किसी से शेयर नहीं की, या रिसेंट पास्ट में इनके यहाँ पे कुछ हुआ है ऐसा जो पेनफुल है, कोई ऐसी मेमोरी है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अगले 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर बातचीत हो सकती है, चांसेस आर देयर। लास्ट है मीन राशि या लगन वालों के लिए वी हैव 7 ऑफ फायर विद 4 ऑफ वाटर, करंट एनर्जी। मैसेज की बात करें तो हीलिंग एंड विड्रॉन। देखिए, मीन लगन या राशि अगर आपकी है तो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो कि आपको रिजेक्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रही है वो आपके लिए स्टैंड ले ले। एग्जैक्टली यही आपके पार्टनर भी चाहते हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ फायर। अगर ये पास्ट में आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे थे या रिजेक्ट कर रही थी या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे किसी भी कारण से, तो नाउ इनकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेना है, मुझे उसके लिए खड़े रहना है, उसके साथ ही मुझे अपना रिलेशनशिप रखना है। और मैसेज भी यही है, विड्रॉन एंड हीलिंग। जो व्यक्ति आपसे अपनी एनर्जी को खींच लिया था, आपसे दूर चला गया था, अकेले चला गया था, लोनलीनेस में था, बहुत ही ज़्यादा सॉलिट्यूड में था, वो व्यक्ति अब इस रिश्ते को हील करना चाहता है या चाहती है। साथ ही साथ जो भी आप दोनों के बीच में कड़वाहट भरी है उसको क्लिंज आउट कर देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप दोनों प्योरेस्ट फॉर्म में आके यूनियन में आए। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं। 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है मिनिमम, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर की। सो ये थी गाइज राशि बेस्ड एनर्जी रीडिंग प्लस कुछ मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।